दिल्ली और आसपास के इलाकों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि दिल्ली में 9 से लेकर 18 नवंबर तक सर्दी की छुट्टियां घोषित कर दी गई है। बता दें कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री छुट्टियां बढ़ाने की घोषणा करते हुए कहा है कि प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और इसलिए 5वीं तक के स्कूल 18 नवंबर तक बंद रहेंगे। साथ ही क्लास 6ठी से 12वीं तक के छात्रों की ऑनलाइन क्लासेस का विकल्प दिया जा रहा है। अजय चौहान ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, शाम हो चुकी है, शाम में एक्यूआई लेवल क्या नजर आ रहा है? सुनती देखिए, मैं इस समय आर के पुरम हूँ और जो मेरी लोकेशन है ग्राउंड जीरो पे हूँ। लगातार यहाँ का स्तर सुबह 460 था, लेकिन इस समय 500 से ऊपर पहुंच चुका है, क्योंकि इस समय उमस टाइप की होने लगी है और सांस में दिक्कत भी होने लगी है, आंखों में जलन टाइप का महसूस किया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं दिल्ली का जो एक्यूआई लेवल है वो बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में दिल्ली सरकार स्कूलों को तो बंद कर रही है और ऑनलाइन भी जो शिक्षा है उसको देने की तैयारी कर रही है। लेकिन अगर बात करें दिल्ली का जो वातावरण है वो कहीं ना कहीं दम घुटा जो मौसम है, लगातार जो बुजुर्गों को है, बच्चों को है, वो बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में जो ट्रैफिक है वो अभी तक कई दिन से बैठक भी की गई थी। दिल्ली की सीएम केजरीवाल ने कहा था कि मैं OD1 लागू करूंगा, लेकिन अभी तक ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन हाँ, 2010 से पहले की जो गाड़ियां दिल्ली के अंदर प्रवेश कर रही है, जो गाड़ियां दिल्ली के अंदर घूम रही है, उसको लेकर के दिल्ली जो ट्रैफिक पुलिस है वो काफी सख्त है और उस पर कार्रवाई भी कर रही है। करीब 2200 गाड़ियां ऐसी दिल्ली के अंदर भी जब्त भी कर ली गई है। 2010 से पहले की जो थी गाड़ी रोड पर थी। तो देखिए, ऐसी स्थिति में कहने का दिल्ली का जो माहौल है, जो वातावरण है वो काफी जहरीला हो चुका है। सांस लेने में बड़ी समस्याएं हो रही है, क्योंकि फेफड़ों में जब सांस जाती है तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, फेफड़ों में दर्द होता है। डॉक्टर की भी गाइडलाइन जारी है कि आप इसको स्वस्थ रखिए और गर्म पानी जो होता है वो पिए, क्योंकि गर्म पानी से क्या होता है, जो वातावरण होता है वो थोड़ा शरीर का स्वस्थ रहता है, जो भी कण होते हैं वो धुल जाते हैं। तो गुड़ का सेवन कीजिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो दिल्ली का वो है, अब राजनीति इसमें लगी तो लगातार रहती है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। अगर बात करें दिल्ली के कांग्रेसी जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोषी हैं, जो जिस तरह से दिल्ली के अंदर प्रदूषण मात्रा में अधिक ज्यादा हो जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, कहने का राजनीति है, लेकिन ये कोई सुझाव नहीं दे पा रहा है कि किस तरह से दिल्ली का प्रदूषण को रोका जाए, कब रोका जाना चाहिए। अगर हम ये 2-3 महीने पहले इसकी तैयारी करें तो हो सकता है कि अगर ट्रैफिक पे कंट्रोल कर लिया जाए तो इस तरह की स्थिति कम देखने को मिले। ऐसे में सोमवार से OD1 लागू होने जा रहा है, तो क्या लगता है OD1 से प्रभाव पड़ेगा, प्रदूषण में कमी आएगी? बिल्कुल, देखिए, जब प्रदूषण होगा, जब अगर हम बात करें 100% में गाड़ियां रोड पर होती हैं तो 50% गाड़ियां रोड पर आएंगी। तो उसमें प्राइवेट सेक्टर की जो बसें होती हैं उनको उतारा जाएगा। एक तो दिल्ली के अंदर मेट्रो है, मेट्रो सब प्राइवेट बसें उतारी जाती है। सिर्फ जो टैक्सी है, जो गाड़ियां हैं, जो पर्सनल गाड़ियां होती है वो बंद हो जाएंगी। फर्क तो पड़ता है, लेकिन अगर इसी बीच का मौसम में तब्दीली होती है, बारिश होती है, तो प्रदूषण में काफी सुधार होता है, क्योंकि जो पेड़ों पर जो मिट्टी धुल जमी होती है वो धुल जाती है। तो देखिए, हर साल का ये स्थिति होती है कि कहीं ना कहीं जब OD1 लगाया जाता है तो लोगों को समस्या होती है, ऑफिस जाने में समस्याएं होती है, लोगों को मार्केट जाने में समस्या है। उस ऐसी स्थिति में जो मार्केट का सामान है, जी और बिल्कुल दिवाली अजय, का अभी समय स्थिति चल रहा काफी है। ज्यादा खराब है। देखना होगा आगे क्या कुछ और नए कदम उठाए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।